हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी वीडियो नवरात्रों के लिए है। नवरात्रे 23 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और ये चैत्र मास के नवरात्रे हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र मास जो होता है हमारे ईयर का फर्स्ट मंथ होता है, क्योंकि हमारा साल यहीं से ही शुरू हुआ है। जब ये साल शुरू होता है तो हर साल विक्रम संवत चेंज हो जाता है और उसी के हमारे जो राजा और जो मंत्री और सेनापति होते हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस दिन से यहाँ पर, इसीलिए सबसे पहले जो पूजा की जाती है पूरे साल की सबसे पहली पूजा नवरात्रों की होती है और नवरात्रों के पहले नवरात्रे से ही साल चेंज हो जाता है। जी हाँ, बहुत शुभ नवरात्रे होते हैं। इस चेंज वाली जो ये स्थिति होती है, जो सब कुछ चेंज हो रहा होता है, उसमें आप अच्छे चेंजेस भी ले सकते हैं सिर्फ माता रानी के इन नवरात्रों को करके। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस बार देखा जाए तो कोई भी नवरात्रा ना ही घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। पूरे के पूरे 9 नवरात्रे हैं। जैसा मैंने बताया, माता रानी नौका पे सवार होके आ रही हैं, ठीक है, पृथ्वी लोक पर आ रही हैं, हमारे साथ में रहने वाली हैं, इच्छा की सबसे बड़ी कारका है, पैसे की सबसे बड़ी कारका है। ये 2 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो जाएं कि आपकी सारी इच्छा पूरी होते रहे और पैसा आपके पास खूब आता जाता रहे, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी ही नहीं है। यहाँ पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी है, और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आप देवी का जो मैंने बोला था चैंटिंग करके अपने 7 चक्रास ओपन कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स को ठीक कर सकते हैं, जिनसे आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही इम्प्रूव होगी। यहाँ हम जब नवरात्रे करते हैं तो नवरात्रों में विधि विधान से पूजा की जाती है और उसके विधि विधान पूजा के अंदर घट स्थापना सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो घट स्थापना है ये हम शुभ मुहूर्त के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि कलश स्थापना जिसको कह देते हैं। जी हाँ, साल के शुरू में माता रानी के जब नवरात्रे आते हैं तो उसमें कलश के ऊपर नारियल को रखा जाता है, जो कि हम राहु का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं और राहु को शुरू में ही शुभ और शांत कर दिया जाता है इन नवरात्रों के थ्रू, जिससे कि आपको लाइफ में कोई भी परेशानी या विघ्न ना आए। ये नवरात्रे इस बार जब 23 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं तो सूर्य उदय से ही इनकी तिथि लग रही है। कलश स्थापना के लिए हम क्या देखते हैं कि सूर्य उदय से 10 घटी तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और 10 घटी का मतलब होता है 4 घंटे, यानी कि सूर्य उदय के टाइम से लेके 4 घंटे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि शुभ होता है। तो यहाँ पर अगर किसी को कलश स्थापना करनी है और उसको मुहूर्त का टाइम नहीं पता है तो अपनी सिटी के टाइम सूर्य उदय के सनराइजिंग के टाइम के से देख ले और उसके 4 घंटे के अंदर कलश स्थापना कर दें। ये बहुत इजी तरीका है जिसमें आपको कोई भी परेशानी या कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं चौघड़िया से, कि अगर आपके चौघड़िया में आपका लाभ काल या अमृत काल किस टाइम का होता है तो उस टाइम भी आप उसमें कलश स्थापना कर देते हैं। लाभ काल एक्चुअली हमारा जो शुरू हो रहा है वो 6 o'clock मॉर्निंग से 7:30 AM तक रहेगा। जिन लोगों को लाभ काल में चौघड़िया देखकर मुहूर्त आपको कलश स्थापना करनी है तो वो इस टाइम कर ले। उसके बाद आता है अमृत काल, जो कि 7:30 बजे से 9 बजे तक है। ये सिटी टू सिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है ये डिपेंड होता है सूर्य की उदय के साथ। तो ये एक मोटा मोटा है कि इस टाइम अगर आप कर लेते हैं तो आपको लाभ काल और अमृत काल का मुहूर्त मिल जाएगा, जो कि बहुत शुभ होता है।
लेकिन अगर आप लगन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि किस लगन में रखने से आपका ये कलश स्थापना शुभ रहेगी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वृषभ लगन में अगर स्थापित करते हैं तो कलश बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत ये स्थिर लगन होता है। यानी कि आपको धन, आपका जो भी आप ये कलश स्थापना करेंगे उसमें धन की उत्पत्ति भी होती है, क्योंकि पानी भी होता है, माता रानी के साथ है। तो स्थिर लगन में उनको हम करा जाता है कि यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर दी है, तो यानी कि माता रानी की हमने स्थापित कर दिया है। ये जो लगन का हमारा समय होता है, जो मुहूर्त होता है, ये हमारा सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि हम घटी को देखकर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लगन देखा है तो 6:16 से और 11:14 तक ये स्थिर लगन रहने वाला है। आप चाहें तो इसके बीच में भी कर लें। अब एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, अगर आपके ये दोनों टाइम किसी कारणवश निकल जाता है मॉर्निंग का, तो आपको अब ये कब करना है। सबसे पहली बात, जो घट स्थापना, कलश स्थापना होती है वो नवरात्रों के डे 1 फर्स्ट डे पर ही करनी चाहिए। और फर्स्ट डे पर आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात जो है वो है राहु काल। राहु काल यहाँ पे 12:28 यानी कि 12:28 PM से स्टार्ट हो रहा है और आफ्टरनून के 1:59 मीन्स लमसम 2 o'clock यानी कि PM तक रहेगा। तो ये जो राहु काल का समय है कि 12:30 बजे से और आपके 2 बजे तक आपको कोई भी माता रानी का कार्य नहीं करना है। स्पेशली आपको इसमें कलश स्थापना या माता रानी की चौकी नहीं लगानी है। तो ये जो टाइम है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाएगा कि आपने अगर इस मुहूर्त में स्थापना कर दी है तो आपकी पूजा आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिला है मॉर्निंग में, तो आफ्टरनून का ये टाइम छोड़ करके आप इवनिंग में कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि राहु काल ख़त्म हो गया उसके बाद आप उनकी स्थापना कर लें और पूजा पाठ शुरू कर दें। यहाँ पर आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जो मैंने आपको चौघड़िया देखकर जो शुभ मुहूर्त बताए हैं, लाभ काल और अमृत काल या वृषभ लगन, वैसे ही शाम को जब आप करेंगे तो उसमें भी उतना ही फल मिलेगा। लेकिन बस ये है कि टाइमिंग हमने देखी है, वृषभ काल बहुत अच्छा काल होता है, लगन होता है, और हमने उसके अकॉर्डिंग आपका देख लिया है कि 7:30 से 9 बजे तक चलो अमृत काल ले लिया, तो इसमें किए गए कार्य आपको फलेंगे ही फलेंगे। ये जो नवरात्रे होते हैं ये 9 रात्रे यानी कि 9 रातों का एक बहुत बड़ा संगम होता है। जी हाँ, इसके अंदर शक्ति, भगवती, दुर्गा, ये सब माताएं होती हैं। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि अगर ये माता इसके नवरात्रों के अंदर इनकी पूजा की जाती है तो ये कितने पावरफुल हो चुके होंगे। हम दिवाली पे माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की स्पेशली हम पूजा करते हैं। यहाँ पर आपको सारी ही माता मिल रही हैं। अगर आप इसमें पूजा नियम के विधि विधान के अनुसार करते हैं तो माता रानी सबसे ज़्यादा इच्छा देने वाली, इच्छा शक्ति पूरी करने वाली माता होती हैं, जो आप देखेंगे आप कोई भी उनसे डिमांड कर दें और आपकी वो डिमांड पूरी ज़रूर होती है। इन नवरात्रों का ये फ़र्क होता है। अगर आप फास्ट नहीं कर सकते हैं तो सात्विक भोजन, एटलीस्ट नॉनवेज को ना खाएं, क्योंकि अगर आप नॉनवेज खा लेंगे इस बीच में तो राहु आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप फिर कोई भी अपनी इच्छा मांगेंगे वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नवरात्रों का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो अपनी मिस्टेक्स नहीं बताते हैं कि हमने नॉनवेज भी खाया था, हमने सिगरेट भी पिया था, हमने ड्रिंक भी किया था, जिसकी वजह से उनका राहु इतना एक्टिवेट हो जाता है कि इच्छा तो उनकी पूरी हो ही नहीं पाती है। फिर कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी की इच्छा यहाँ पर पूरी होती हैं।
कुछ मैं छोटी छोटी रेमेडीज़ आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, कलश स्थापना के साथ नवग्रह की स्थापना ज़रूर करें इस बार। साथ में आपको मैं बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ बताऊंगी सिर्फ इन 9 डेज़ के लिए। अगर इस 9 डेज़ में आप ये करते हैं तो आपको बहुत ही आपकी मनचाही चीज़ें पूरी होने लगेंगी। अगर आपको बिजनेस या जॉब में कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, नहीं पूरा हो पा रहा, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, पैसे खराब होते जा रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, कठिनाइयाँ परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो आप क्या करिए, इन पूरे नवरात्रों में किसी भी दिन 2 मीठे पान लीजिए और उनको मंदिर में जाकर माता रानी के चढ़ा दीजिए। आपकी इस इच्छा को बोलते हुए, जो आपकी इच्छा है माता रानी को चढ़ाते हुए बोल दीजिए और आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। आपके वो विघ्न, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर आपको जितना अर्न आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आपका पैसा कहीं फंस चुका है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी बिकती जा रही है, या फिर आपके बिज़नेस में ऐसे लॉसेस आ चुके हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको यहाँ सिर्फ माता रानी ही निवारण दे सकती हैं, और ये नवरात्रे उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप 5 पान लीजिए डंडे वाले, उनके ऊपर या तो केसर से या फिर लाल सिंदूर से, या फिर इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। राम लिखिए, पान के सीधी साइड पे राम लिखिए और 5 के 5 पान आप जाकर दुर्गा माता के मंदिर में दे दीजिए और देते हुए अपनी उन परेशानियों को बोलिए। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपकी परेशानियाँ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनकम का कोई साधन है ही नहीं, जॉब थी वो भी जा चुकी है, पैसा घर में है नहीं, खाने के लिए नहीं हो रहा पा रहा है, बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, जॉब है नहीं, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ चुका है, कारोबार में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ये चला आ रहा है आपकी लाइफ में। इसके लिए आप क्या करें, 108 पान के पत्ते लें। 108 पान के पत्तों को दूध में धो दें। 1 चम्मच एक पे दूध डालेंगे, मिक्स दूध नहीं करेंगे, दूध को का बाउल एक अलग रख लेंगे, 1 चम्मच एक पान के ऊपर डालेंगे, उसको धो देंगे और जहाँ पर बहता हुआ पानी हो, साफ़ पानी हो, उसके अंदर उसको बहा देंगे और अपनी परेशानी बोलेंगे। फिर दूसरा पान का पत्ता लेंगे, उसको फिर दोनों तरफ से दूध से धोएंगे, फिर उसको पानी में बहा देंगे, फिर अपनी परेशानी बोलेंगे। ऐसे ही आपको 108 बार करना है। याद रहे पानी साफ़ होना चाहिए, और पानी के अंदर पान को बहाने से पानी में कोई गंदगी भी नहीं आती है, क्योंकि इसको ये बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन से भरपूर होता है, पानी भी शुद्ध हो जाता है। तो करते वक्त आप श्रद्धा के साथ इसको करिएगा। दूसरी चीज़, जब आप घर में दिया जलाते हैं और आपको दिया जलाते समय आपको नेगेटिविटी फील हो रही है घर के अंदर, जो लोग बोलते हैं नज़र है, जो भी है, आप उस दिए के अंदर 2 लौंग डाल दें और उस दिए को पूरे घर में घुमाने के बाद अपने घर के सेंटर में, या फिर माता रानी जहाँ पर आपका मंदिर है आप वहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के घर में मंदिर नहीं होता है तो हम बोलते हैं आप सेंटर में रख दो, लेकिन अगर आपके घर में मंदिर है तो वो मंदिर में रख दीजिए और उसको जलते रहने दीजिए। अगले दिन फिर आप ऐसी करिए, पूरे के 9 दिन आपको ये करना है। तो जो नज़र दोष होता है, जो हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, या किसी की टोक लग जाती है, या आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, या आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, ये सब आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी नया काम आ ही नहीं रहा है, जॉब में है, आपके प्रोजेक्ट आपको आने बंद हो गए हैं, या फिर आपका काम
होते बन रहा था, पूरा चल रहा है, प्रोसेस हो गया है, आपको होप हो गई अब होने वाला है और वो रुक गया है। सेम ऐसे ही बिजनेस में और सेम ऐसे ही आपकी जॉब में वो कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस पूरे नवरात्रे 9 के 9 दिन आप एक दिन एक नारियल लेंगे और उसको माता रानी के मंदिर में जाके चढ़ा देंगे। जब 9 दिन आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका काम जहाँ रुक गया था वहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एक और चीज़ बहुत टफ है लेकिन करने में बहुत इजी हो जाती है, अगर आप कर सकते हैं तो आप डेली के 2 केले लीजिए या 4 केले लीजिए। मैं यहाँ पर 4 केले सजेस्ट करूँगी कि 4 केले, क्योंकि 2 केले तो लोग कहते हैं कि 4 कहाँ से लाएंगे, चलिए मतलब 2 बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 केले आप लीजिए और उनको डेली बंदर को खिलाइए पूरे के पूरे 9 दिन। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है और वहाँ पे बंदर आते हैं तो वहाँ जाके आप खिला सकते हैं, या फिर कोई ज़ू है, जहाँ पे भी आपको लगता है यहाँ पर हमें बंदर मिल जाएगा, आप उनको खिलाइए। 4 केले डेली के, चाहे वो 4 बंदर खा ले चाहे एक बंदर खा ले, उससे आपको मतलब नहीं है, बट आपको 4 केले डेली के पूरे 9 दिन खिलाने हैं। आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी। आपकी प्रॉपर्टी जाते जाते रुक जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी जो आपको लॉस दे रही थी वो लॉस देना बंद कर देगी। आपको अगर कहीं से पैसा रुका हुआ था वो वापस आ जाएगा। आपके सारे कष्ट विघ्न जो भी चीज़ें हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, और इसमें अगर आपका मंगल भी खराब था तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप ज़रूर करिएगा। ऐसे ही एक बहुत छोटी सी रेमेडी है। अगर आपकी धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके का पैसा हो, आपका बढ़ नहीं रहा है, आप क्या करिए, पान के पत्ते पर राम लिखिए और उनको हनुमान जी के मंदिर में किसी भी पूरे नवरात्रे में से एक दिन जाकर दे आइए। और सेम ऐसे ही एक पान की माला आप माता रानी के मंदिर में दे आइए। चाहे आप इनकी माला बना लें, चाहे आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पान ले लें, चाहे आप 5 पान वैसे ही ले लें, उनके ऊपर राम लिखना है, वो हनुमान जी के मंदिर में देना है, और खाली पान सिंदूर लगा हुआ आपको माता के मंदिर में देना है। लेकिन ये दोनों एक ही दिन आपको करनी है। अगर आप यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में ये रेमेडी कर रहे हैं तो उसी के आसपास आप मंदिर देखिए, उसी टाइम पर ही आपको ये माता रानी के मंदिर के लिए भी करनी है। और जिन लोगों के आसपास के मंदिर में ये दोनों भगवान हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाता है। पैसे से, धन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो वहाँ पर पूरी मतलब ख़त्म हो जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी, इनकम के नए साधन आपको मिलने लगेंगे। आप कहते हो कि कभी प्रमोशन नहीं हुए तो प्रमोशन हो जाएंगे। ये वो रेमेडी है। पूरे नवरात्रे में 9 नवरात्रों में से सिर्फ एक नवरात्रे पर आप ये ज़रूर कर लें। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हमें लगती हैं कि कोई बात नहीं हो पा रही हैं तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, लेकिन इन रेमेडीज़ को करने से हम वो प्लैनेट को शुभ और एक्टिवेट करते हैं जिनकी आपकी लाइफ में हर्डल्स हैं और जिनकी आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई प्लैनेट से कनेक्टिविटी होती है। जैसे मैंने आपको पान के पत्ते से रिलेटेड रेमेडीज़ बताई हैं, क्योंकि विक्रम संवत में इस बार बुधवार यानी कि बुध राजा हैं, और हमारा जो पान का पत्ता होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जब पान का पत्ता मेल्ट होता है माउथ में जाके तो आप देखेंगे वो रेड कलर का हो जाता है और गुलकंद के साथ उसको खाया भी जाता है। तो जब वो रेडनेस हो जाती है तो यहाँ पर वो मंगल को शुभ करता है, यानी कि पान के पत्ते जो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा कारक है और जाके ब्लड को प्यूरिफाई करता है।
ये एक्चुअली साइंटिफिक है। तो ये आपकी दोनों प्लैनेट को शुभ कर देता है। और यहाँ पर आप क्यों माता रानी के चरणों में चढ़ाने से तो आपके 3 प्लैनेट ऐसे एक्टिवेट हो गए हैं जो सबसे ज़्यादा विघ्न देते हैं। और धन से रिलेटेड तो इन तीनों प्लैनेट की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, रेमेडीज़ के थ्रू उन प्लैनेट्स को एक्टिवेट करा देते हैं। अब नवरात्रों का एक फ़ायदा होता है, आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कहीं भी बैठे हुए हों, नेगेटिव या पॉजिटिव, नवरात्रों में वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। क्योंकि माता रानी एक ऐसा प्लैनेट है, मून और माता रानी, क्योंकि उनके कहते हैं ना, माँ के आंचल में जाके सब कुछ शांत हो जाता है। सेम ऐसे ही कोई भी प्लैनेट कितना भी खराब हो, वो जाके वहाँ पर कोई भी शैतानी नहीं करता है और पॉजिटिव और शुभ रिजल्ट दे देते हैं। इसीलिए नवरात्रे के सबसे शुरू में जो साल का शुरू होता है वो नवरात्रों से शुरू होता है, जिससे इसमें आप अपनी बॉडी को, अपने मन को और अपनी आसपास की चीज़ों को शुभ कर सके, जिससे आपको पूरी साल फिर आपका रिज़ल्ट शुभ रहे। जैसे ही हमारा मौसम का चेंज होता है, देखिए इसका देखिए, तब ही दोनों बार में नवरात्रे पड़ते हैं। नवरात्रों का एक ये भी रीज़न है कि बॉडी की और मन की शुद्धता, जैसे मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में, चक्रास और एलिमेंट के थ्रू हम उनको शुद्ध कर लेते हैं। अभी ये हमारे गर्मी, चैत्र के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, चैत्र से, फिर उसके बाद शारदीय नवरात्रे आ जाते हैं, उसके नवरात्रे के बाद शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों का देखिए चेंज कितना बड़ा है, 2 ही मौसम सबसे बड़े होते हैं, सर्दी और गर्मी। इसी में ही हमारी बॉडी नेगेटिव होने लगती है और पॉजिटिव हो जाती है इन्हीं नवरात्रों के थ्रू। तो हर चीज़ की एक वैल्यू है, उसकी रिस्पेक्ट करिए और उसको मानिए। नहीं पूजा कर सकते हैं मत करिए, पर ये छोटी छोटी रेमेडीज़ ज़रूरी नहीं है आपको घर में ही करनी है। आप अगर बाहर गए हुए हैं तो बाहर भी जाके आपको कोई भी टेम्पल मिलता है, वहाँ जाकर आप इनको करके आइए। इन छोटी छोटी रेमेडीज़ के थ्रू आप अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े विघ्न और बहुत बड़ी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको किसी तरह की कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9686660073 पर। जय माता दी।